है स्टडी हैक्स, या कहो कि फोकस और कंसंट्रेशन के लिए हम कौन से स्टडी के लिए अपने को डेवलप करें, अपने इन टेक्निक्स को अपनाएं सो दैट आप फोकस होकर के पढ़ पाएँ। नंबर 1 है आप टाइम ब्लॉकिंग। टाइम ब्लॉकिंग का हमारा मतलब है, क्योंकि हमारे ब्रेन का अटेंशन स्पैन वो बहुत कम होता है। जैसे सिर्फ आप 25 से 30 मिनट पढ़ें, 5 मिनट का ब्रेक लें और दोबारा से उसी चीज़ को रिवाइज करें। इससे क्या होगा कि आपके ब्रेन में वो सेम पैटर्न डेवलप होगा और आप उसको रिवाइज कर पाएंगे, और नेचुरली जो अटेंशन साइकिल है वो मैचअप होने लगता है। तो इसलिए इसको हम टाइम ब्लॉकिंग भी कह सकते हैं। और आप 25 मिनट, हाफ एन आवर का एक स्लॉट लो, पढ़ो फोकस होकर के हाफ एन आवर के लिए, और फिर 5 मिनट का ब्रेक लो। उसमें कोई भी आप रिक्रिएशन अपने हिसाब से, म्यूज़िक सुनना है, कुछ करना है, या उठ करके पानी पिया है, चलाए, देखा है, और आकर के दोबारा उसी चीज़ को रिवाइज करो। तो जो हमारा अभी हम पढ़ के गए वो रिवीजन के साथ साथ वो पैटर्न जो ब्रेन ने एक्सेप्ट किया वो फोकस और कंसंट्रेशन में रिपीट हो जाएगा। नंबर 2, अब आप अपने फ़ोन को या तो एरोप्लेन मोड पे डाल दो जब भी आप पढ़ रहे हो, जितना भी आपने टाइम टारगेट लिया है उसके लिए आप उसको एरोप्लेन मोड पर करो, या किसी ऐसे थोड़ा सा दूर रख दो सो दैट उसकी नोटिफिकेशन या वो साउंड वगैरह आपको ना सुनाई दे। तो जब आप पढ़ रहे हैं तो तब आप पढ़ रहे हैं। तो ये दूसरा आप तरीका अपना सकते हो, और ये मतलब ये आप ही को कोशिश करनी पड़ेगी अपने आप को। जब आप पढ़ रहे हो फ़ोन को दूर रखें, नोटिफिकेशन को ऑफ करके रखें, एरोप्लेन मोड पर डालें, सो दैट आप वो जो आप नोटिफिकेशन दे, आपको लग रहा है कि 5 मिनट जो बीच में आप ब्रेक, रिक्रिएशन, उसमें मोबाइल ना देखें, क्योंकि उसमें जो कोई भी इंफॉर्मेशन आएगी उसी को आप दोबारा से दिमाग में वही चलने लगेगा। इसलिए जब आपने पढ़ने के अगर जो भी स्टडी के लिए 2 आवर्स अगर रखे हैं अपने घर में, तो वो 2 आवर्स आप फ़ोन को दूर रख दें। उसके बाद वो दुनिया यहीं पर रहेगी, कहीं नहीं जाने वाली। 2 घंटे बाद आप उसको देख लेना, सारी नोटिफिकेशन, सारे मैसेजेस एक साथ रिप्लाई कर देना, तब आप पूरी तरह से उसी में इन्वॉल्व हो जाना। लेकिन जब आप पढ़ाई कर रहे हो तो आप सिर्फ पढ़ाई में इन्वॉल्व हो जाओ। तो उसको फ़ोन को दूर रखो, या स्विच ऑफ कर दो, या एरोप्लेन मोड पर रख दो। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इस पर थोड़ा सा ध्यान हो करके इस तरह से काम करें। नेक्स्ट पॉइंट है, थर्ड पॉइंट, एक्टिव लर्निंग टेक्निक्स। एक्टिव लर्निंग टेक्निक्स का क्या मतलब है? एक्टिव लर्निंग टेक्निक्स का हमारा मतलब है कि खाली रीड करना इज़ नॉट सफिशिएंट। आप साथ में नोट्स बनाएं, आप नोट्स के साथ साथ जैसे आप साथ के साथ उस आंसर को दोबारा से बोल सकते हैं, आप पूरे पूरे आंसर दोबारा लिख सकते हैं। अगर मैथ्स कर रहे हैं तो पूरा क्वेश्चन जो आपने किया उसको दोबारा से कर सकते हैं, तो वो रिविजन हो जाएगी। तो और आप जब बोल बोल के पढ़ते हैं, अगर कुछ लर्न कर रहे हैं तो व्हेन यू आर बोल बोल के पढ़ना, जैसे हम कहते हैं लर्न करना, तो बोल करके जब करते हैं तो आपके जो ईयर है, मतलब हमारे जो 5 सेंसेस हैं वो एक साथ काम करती हैं, और जितनी ज़्यादा सेंसेस आपके जिस काम में लगी हुई है एक साथ, तो ब्रेन का पूरा पूरा अटेंशन वहीं पर होगा। आप बोलोगे, खुद भी सुनोगे, आप मतलब आपकी टंग भी काम कर रही है, आपका ब्रेन भी सुन रहा है, ईयर भी काम कर रहे हैं, आप देख भी रहे हो, नोट्स भी बना रहे हो। तो उससे क्या होगा, सारे सेंसेस एक साथ काम करेंगे तो वो आपको याद रहेंगी, चीज़ें लॉन्ग टाइम तक याद रहेंगी, और वो एक तरह से कहो कि आपके ब्रेन में इम्प्रेशन बिल्कुल छप जाएगा। तो ये आप कर सकते हो। अब है माइंडफुलनेस ब्रीदिंग। माइंडफुलनेस ब्रीदिंग क्या है? जब भी हम पढ़ने बैठें या पढ़ाई के बीच बीच में भी आप आराम से ब्रीद इन करें, इनहेल करें, थोड़ा सा होल्ड करें, एक्सेल कर दें, ब्रेन को ऑक्सीजन पहुंचाते रहें, और उससे और नॉर्मल भी एक हैबिट डालें कि थोड़ी सी लॉन्ग ब्रीदिंग लें, थोड़ी सी लंबी ब्रीद करें, क्योंकि हमारी सबकी सांसें बहुत छोटी लेते हैं हम लोग, और वो थोड़ी सी लंबी सांसें लें तो धीरे वो हमारी जो ऑक्सीजन है जितना ज़्यादा हमारे ब्रेन पे जाएगी उतना ही हम जल्दी वो ज़्यादा टाइम तक हम याद रखते हैं। तो उसको माइंडफुलनेस हम बोलते हैं। माइंडफुलनेस के साथ साथ हम छोटे अपने गोल सेट करें, माइक्रो गोल सेटिंग कहते हैं इसे। माइक्रो गोल सेटिंग में हमारा होता है कि आप पूरा चैप्टर का टारगेट ना लेकर के आप यूनिट वाइज, जैसे एक चैप्टर में 5 टॉपिक हैं, सब टॉपिक हैं, तो आप टॉपिक का सब टॉपिक को सिलेक्ट कर सकते हो कि ओके मेरे ये फर्स्ट 25 या हाफ एन आवर जो है जो वो उसमें मैं ये वाला टॉपिक कवर करूँगा, फिर 5 मिनट का ब्रेक लेके सेकंड टॉपिक कवर करूँगा। बजाय ऐसे याद करने के कि आप पूरा एक साथ पढ़ने बैठ जाएं और फिर वो सब दिमाग में मिक्स हो जाए, फिर कोई पॉइंट किसी में मिक्स हो रहा है, कोई पॉइंट किसी में मिक्स हो रहा है, नहीं लर्न हो रहा है, या लर्न तो हो गया लेकिन क्लैरिटी नहीं है और आप राइट टाइम पर राइट वे में तरीके वाले सही पॉइंट्स आपको याद नहीं आ रहे हैं।
तो उससे ये जो स्मॉल माइक्रो सेटिंग कहते हैं, जिसे हम गोल सेटिंग कहते हैं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। क्योंकि वो जो छोटे छोटे गोल्स हैं, और जब वो गोल पूरे होते हैं तो आप अप्रिशिएट ज़रूर करें, क्योंकि हमें अप्रिसिएशन, हम मतलब हमारे ब्रेन को अप्रिसिएशन बहुत अच्छा लगता है। तो जब आप अप्रिशिएट करेंगे थोड़ा सा भी काम करने के बाद कि अच्छा ये मेरे हाफ एन आवर में ये वाला टॉपिक कवर हो गया है, तो यू अप्रिशिएट इन अ वे कि जो भी आप मतलब जैसे भी आप सेलिब्रेट करते हो, अपने आप को खुद को टैप करो। वो सबसे ईजी सा तरीका है कि वाह वाह क्या बात है। तो आप इस तरह से जब आप करेंगे तो आप खुद देखेंगे, आपको खुद ही बहुत इंटरेस्ट आएगा। तो ये कुछ सॉल्यूशंस हैं, और कोई ऐसा सॉल्यूशन नहीं है कि आप इनको फॉलो नहीं कर सकते हो। बड़े आराम से आप इनको फॉलो करके अपने फोकस और कंसंट्रेशन को बढ़ा सकते हो। फोकस कोई मैजिक नहीं है, ये नॉर्मल एक स्किल है जिसको आप तरीके से ब्रेन के साथ काम करके, जैसे छोटे छोटे स्टेप्स को आप फॉलो करते हैं, तो आप इसको बहुत अच्छे से अपनी लाइफ में, अपनी स्टडी हैबिट्स में इम्बाइब कर सकते हो, और थोड़े ही टाइम में आपको अपने आप में डिफरेंस दिखेगा। और ये एक ऐसा पावरफुल स्किल है कंसंट्रेशन और फोकस होना, जो आपको लाइफ टाइम हेल्प देगा। सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई की बात नहीं ना, आगे भी तो काम करना है। आप अपनी लाइफ में आगे क्या काम करते हो, अगर वहाँ पर भी फोकस्ड होकर के काम नहीं कर रहे हो तो काम नहीं बनेगा ना, जॉब कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो। तो फोकस और कंसंट्रेशन एक ऐसा स्किल है जिसको आप इस तरह से अपने ब्रेन को ट्रेन करके आप अपने हर एरिया में इम्प्रूवमेंट ला सकते हो। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। आप प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। हमारी कुछ पुरानी वीडियोस भी हैं जिसमें हमने मैथ्स को लेकर के, मैथ्स के फियर और उसको कैसे हम दूर करें उसके ऊपर भी है। स्टडी स्किल क्या है, टाइम मैनेजमेंट क्या है, स्टडी को करना कैसे चाहिए, इन सब बातों पे हमने काम किया है। पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ कैसे बिहेव करें, इन सब पर भी काम किया है। अगर हमारी ये वाली सीरीज़ इस तरह से पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें, और दूसरों को भी बताएं कि ये किस तरह से हेल्पफुल हैं। क्योंकि हम जब अपने आप को और एक्सप्लेन करते हैं, दूसरों को बताते हैं, जब हम दूसरों की हेल्प करते हैं तो आपकी हेल्प अपने आप ही हो जाती है। थैंक यू।